जन्म स्थेम भंगादिलीले बिनत विविध भूता ब्रात रक्षे कदीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेतु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकाश्यपान्वयपयो निधिपूर्णसोमं वानादियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीबालदेशिकमहार्यदैकपात्रं श्रीशालग्राम गुरुवर्य अहं भजामि। जीवन सबका एक कहानी है, दुनिया सारी आनी जानी है। तूने क्या खोया है, तूने क्या पाया है, कर ले हरि का भजन, यहीं से वैकुंठ जाना है। जीवन सबका एक कहानी है, दुनिया सारी आने जानी है। तूने क्या खोया है, तूने क्या पाया है, तूने क्या खोया है, तूने क्या पाया है, कर ले हरि से भजन, क्योंकि यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है। जीवन सबका एक कहानी है, जीवन सबका एक कहानी है। ओ दुनिया सारी आनी जानी है, दुनिया सारी आनी जानी है। तूने क्या खोया है, तूने क्या पाया है, हो कर ले हरि का भजन, कर ले हरि का भजन, क्योंकि यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है। दीन दयाला है, नारायण तो दीन दयाला है, नारायण तो दीन दयाला है, नारायण तो दीन
दीन दयाला है। जो भी प्राणी इसको भजता है, जो भी प्राणी इसको भजता है, ओ नारायण तो दीन दयाला है। जो भी प्राणी उसको भजता है, नारायण तो दीन दयाला है। जो भी प्राणी इसको भजता है, नारायण तो दीन दयाला है। नारायण तो दीन दयाला है। ओ नारायण तो दीन दयाला है। जो भी प्राणी उसको भजता है, नारायण तो दीन दयाला है। जो भी प्राणी इसको भजता है, तो दुखों को हरता है, दुखों को हरता है, झोली तो भरता है। आए जो उसकी शरण, आए जो उसकी शरण, क्योंकि 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 यहीं से यहीं से यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है। यहीं से वैकुंठ में जाना है। यहीं से वैकुंठ में जाना है। जीवन सबका एक कहानी है, जीवन सबका एक कहानी है। जीवन का मोल चुकाना है, इस जीवन का मोल चुकाना है। ओ इस जीवन का मोल चुकाना है। इस जीवन का मोल चुकाना है। अंत ही सबका मौत ठिकाना है, अंत ही सबका मौत ठिकाना है। इस जीवन का मोल चुकाना है, अंत ही सबका मौत ठिकाना है। इस जीवन का मोल चुकाना है। इस जीवन का मोल चुकाना है। इस जीवन का मोल चुकाना है, अंत ही सबका मौत ठिकाना है। इस जीवन का मोल चुकाना है, अंत ही सबका मोल ठिकाना है। ओ हरि का हरि का हरि का हरि का हरि का दर्शन तू कर ले, हरि का दर्शन तू कर ले। मिले न फिर ये जन्म, मिले ना फिर ये जन्म। ओ मिले न फिर ये जन्म, क्योंकि 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 यहीं से यहीं से यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है। यहीं से वैकुंठ में जाना है, इस वैकुंठ में जाना है। यहीं से वैकुंठ में जाना है। वैकुंठ में जाना है। तमेव वत्साश्री वृत्तवत्सलाम मुमुक्षुभि मृक्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते
मनस्तवास्तप्य भजस्व पुरुषान। तो यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है, यहीं से वैकुंठ में जाना है। बिना मोल का सेवक अपने मालिक से कृपा के साथ साथ धन भी प्राप्त करता है। जिस नौकर ने यह कह दिया कि मुझे इतना पे दो, इतना वेतन दो, सिर्फ वो वेतन लेकर अपने जीवन में हर तरह से मुहताज हो जाता है। सत्य तो यह है, आपकी किसी दुकान में कोई सेवक आवे, कहे कि मुझे आप नौकरी दे दो। आप सेवक से पूछते हो कि इसके बदले में क्या लोगे? वो सेवक कहता कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपके घर में रह करके वो आपकी शुश्रूषा करता, सेवा करता। जब जैसा समय देखा उस नौकर ने उस तरह की सेवा करना प्रारंभ किया। कभी मालिक के जूते को साफ कर दिया, कभी मालिक के कपड़े को साफ कर दिया, कभी उसके घर में झाड़ू लगा दिया। जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस नौकर ने अपने मालिक के लिए अपना श्रम पूर्ण अधिकार पूर्वक करता रहा। 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, लेकिन उसने एक भी पैसे की याचना नहीं किया। जब मालिक पूछे तुझको धन की जरूरत है? नहीं सरकार, हमको धन की जरूरत नहीं। हमें नहीं आवश्यकता, आपके दरबार में मुझे खाने के लिए मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं, मेरी इज्जत बढ़ गई, मेरी इज्जत मेरे सम्मान समाज के अंदर में बढ़ गया। दुनिया ये कहता है कि बिना मोल का नौकर है। याद रखना, मोल लग गया तो कुछ नहीं, बिना मोल का नौकर। 10 और भी नौकर थे उसके, जो मोल वाला नौकर था। योग तो देखो, उस 10 नौकर के घर में विपदा आ गई। मालिक से याचना किया कि मालिक आप मुझे 50,000 रुपया दे दो। मालिक ने कहा इसका कोई बकाया या कुछ है? तो नहीं है। मुनीम ने कहा ठीक है, इसको 10,000 रुपया दे दो, जाओ काम करो। 50 की उसकी जरूरत है, लेकिन उसे मिलता कितना? 10। याद रखना, मिला उसको 10। जिस 10 ने पगार लिया, जिस 10 ने वेतन लिया, पे ले लिया, आवश्यकता पड़ने पर मालिक उसे देता क्या है? 50 की जगह 10 देता। बहुत दिनों के बाद उस नौकर के परिवार से उसके पिता आ गए। मालिक ने पूछा कौन है? कहा मेरे पिताजी। अरे उनको तुम नीचे बैठाओ, तुम अपने पिता को नीचे बैठाओ। सरकार हम नौकर हैं। ठीक है, तू नौकर है, तेरे पिता नहीं ने, आओ बैठो ऊपर। बराबरी में बैठा दिया, उसको बराबरी का जगह दे दिया। सारे वृद्ध लोग देखने लग गए कि मेरे पिता आते हैं तो हाथ बांध करके ऐसे खड़े रहते हैं, और एक ये भी नौकर है, इसके पिता को तो कुर्सी देगी। सेठ जी ने पूछा, कहो कैसे आए हो? कैसे आए हो? का एक तो सरकार अपने लड़के को देखने आए थे कि ये क्या कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक जिंदगी जी रहा है कि बेईमानी पूर्वक जी रहा है। कहा नहीं, तेरा बेटा बहुत ईमानदार है, यहां तक कि ये पे भी नहीं लेता। का सरकार पे लेने की क्या जरूरत है? आवश्यकता पड़ेगी तो आप तो मेरे ऊपर यूं ही कृपा कर दोगे।
ये रोज रोज का लेने देने से क्या आवश्यकता है? जब आपकी कृपा होगी तो अकस्मात ही हमारे पास धन ही धन हो जाएगा। आपके यहां जब से इसने नौकरी किया मेरी भी दुकान चलने लग गई। याद रखना, जब से इसने मेरे यहां नौकरी किया तब से मेरी भी दुकान चलने लग गई गांव में। तो आपके कारण तो मैं भी नामी के साथ में नाम जोड़ोगे तो तुम भी नामी वाले हो जाओगे, अनामियों के साथ नाम जोड़ोगे तो तुम भी इस गुमनाम देश में गुमनाम ही जीते रह जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे। इसलिए जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नाम जोड़ना जिससे कि तेरा भी नाम हो जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ नाम मत जोड़ना कि वो स्वयं गुमनाम है तो तुमको भी गुमनामनी के गर्त में डाल देगा। तो इसलिए जब भी उस नौकर की आवश्यकता पड़ी, आज वो समय आ गया, का क्या बात है, का कन्या का विवाह करना कितना लगेगा, का इतना लगेगा, का मैं स्वयं जाऊंगा और स्वयं कन्यादान करूंगा। याद रखना, वो सेठ चला गया गांव में और कन्यादान अपने हाथ से कर दिया। सारे व्रत देखने लग गए कि आवश्यकता पड़ने पर 50 का 10 मुझे मिला और इसको तो बिना बोले सब कुछ मिलता चला जा रहा है, बिना बोले सब कुछ मिलता चला जा रहा है। इसलिए भक्ति परमात्मा के साथ में करना है तो अमूल्य भक्ति करो, कभी परमात्मा से याचना मत करो। अगर याचना कर लोगे तो उसी नौकर के सरीखे मिल के रह जाएगा। अजाचक बन के उसके दरबार में जाओ, वो स्वयं देखता है और तुम्हारे जितनी भी कमियां होंगी वह सदा दूर करता ही चला जाएगा, दूर करता ही चला जाएगा। एक ऐसा वृद्ध जो नीति के गोद में पलने वाला, जो नीति से चलता, उसका हर विचार दृढ़ होता, ध्रुव होता। ध्रुव समझते हो, निश्चय। और जो रुचि के साथ में पलता है, उत्तम तो जरूर है उसकी काया, लेकिन उसकी विचारधारा में डगमगाहट होती है। मिर्जापुरी लोटा के सरीखे यूं पलटते रहो। राजा उत्तानपाद मनु का पुत्र जरूर है। आज देखो कितना सुंदर सवाल अपनी मां से ध्रुव प्रश्न करता है। राजमहल में तो प्रवेश किया, दरवाजे पर पड़े हुए द्वारपालों ने जगह दे दिया। भावी युवराज तो यही है, राजा तो ये ध्रुव ही है। महल में जरूर प्रवेश करते हैं, लेकिन कुमाता जो थी, रुचि जो राजा को अपने बस में करके रखी थी, चाहे श्रृंगार से, चाहे भोज्य वस्तु से, चाहे भोग से, चाहे वासनाओं से, किसी भी तरह से उस राजा को अपने बस में कर लिया था। ठीक उसी तरह से हम सब इस युग के उत्तानपाद हैं। हमारी भी जो रुचि के अनुसार हमारी आत्मा इस रुचि में परवश्चित हो चुका। सिर्फ स्वाद के पीछे प्याज खा लेते हैं। उस प्याज के खाने से क्या होता है, कोई बताओगे? एक बार एक डॉक्टर की हम गए, लू लग गई थी। डॉक्टर ने कहा प्याज खाते हो महाराज? हमने कहा नहीं। कहा इसलिए आपको लू लग गया। लू समझते हो ना, वो राजस्थान में हम लोगों की इधर उधर गर्मी के मौसम में। कहा प्याज नहीं खाते हो इसलिए लू लग गया। तो हम तो अकेले बिना प्याज वाले थे, 10-20 और मरीज था। हमने कहा भैया तुम प्याज खाते हो? तो हाँ। आप खाते हो? तो हाँ। आप खाते हो? तो हाँ। हम कहे डॉक्टर साहब यहाँ अकेले बिना प्याज वाला मैं हूं और 20 जब प्याज वाले, इनको क्यों लू लग गया? इनको क्यों रोग धर लिया? आप मुझे बताओ, ऐसे भोज्य वस्तु खाने से रोग की निवृत्ति हो तो दुनिया इसी को औषधि मान करके चावल दाल रोटी सब्जी सब छोड़ दे, इसी को खाता रह जाए। जिस वस्तु को ग्रहण अपने जीवन में तुम करोगे, तुम्हारे तन बदन मन पर उस वस्तु का प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए ऐसी अवक्ष भक्षणादि का जीवन में हमेशा त्याग करना। रुचि तुम्हारे जीवन में ये कहती कि इस चीज को खा लो, लेकिन हमारी नीति अगर कह रहा विचार कि इसको नहीं खाना है, तो अपनी रुचि को दबा दो और नीति पर ही जीवन चलने का प्रयास करो।
कभी कभी हम व्यापार में चलते हैं, एक तरफ मेरा मन रुचि के सनक, अरे इतना उत्पादन कर दो, बेच दोगे, माला माल हो जाओगे। मालूम है उत्पादन अधिक कर लिए और भाव सस्ता गया और आप माला माल क्या हुए। लेकिन वह नीति अगर कह रहा था नहीं इसको रोको, तो उसको रोक देना चाहिए। सौतेली मां रुचि ध्रुव को घर से बाहर करती है, कर्कश वचन बोलती है, जा तू पहले मर, मरने के बाद मेरे कोख में जन्म लेना, इसके बाद तुम पिता की गोद या पिता का सिंहासन का अधिकारी बन सकता है। अगर उस समय भी मैं चाहूंगी तब। मैं चाहूंगी तब। ध्रुव अपने घर में रोने लग गया। सुनीति ने कहा बेटा कहां गए थे? पिताजी की गोद मुझे चाहिए मां। अरे बेटे पिता ने परम पिता का गोद में बैठ, बच्चा है, उत्सुकता जग रही। परम पिता? हां, कौन है वो परम पिता? कौन है? कहिए जो राजा उत्तानपाद ये तुम्हारे पिता हैं। कहा? तुम्हारे पिता के पिताजी आते हैं ना मनु। कहा? उस मनु के पिता है ब्रह्मा। हां, तो ब्रह्मा का जो पिता है वही परम पिता है। मां मैंने ब्रह्मा जी तक तो देखा लेकिन परम पिता को नहीं देख पाया। कहा बेटे वो तो जंगलों में मिलते हैं, पर्वतों में मिलते हैं। कभी कभी हम लोग अपने घर में भी बुला लेते हैं। हमारे में सामर्थ्य भक्ति को हो तो गोपियों के घर में छछिया भर छाछ पर नाचने के लिए जैसे आ गए, अगर काश वो शक्ति और भक्ति हम सबों के पास में आ जाए तो खाना कहीं भी रहेगा तो वो दौड़ता हुआ जरूर हमारे पास में आ जाएगा। देखो तो भगवान कैसे कैसे बिकट जगह पर बसे। बद्रीनाथ धाम पर्वत में, एक तरफ समुद्र के किनारे द्वारका में, एक तरफ इधर चलो कन्याकुमारी की तरफ, इस क्षेत्र में आओ, ऐसे ऐसे बिकट जगह पर। कभी तो पर्वत में रहते हैं, कभी वनों में वास करते हैं, कभी तो ऐसे तलहटी पर वास करते हैं कि दूर के व्यक्ति 1000 किलोमीटर वाले वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। जो इसके नजदीक में रहते हैं वो उसको पहचान ही नहीं पाते हैं और दूर वाला दूर दूर से उसकी जो है हमेशा नमस्कार किया करते हैं। गंगा के तट में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी गंगा का पान नहीं करता, लेकिन कोसों दूर रहने वाला व्यक्ति गंगेती का स्मरण करते हैं। ठीक उसी तरह से हम भगवान के नजदीक में हैं लेकिन हम भगवान से दूर ही रहते हैं, लेकिन जो दूर है वो भगवान का सदा स्मरण किया करता है। वो वन में मिलेंगे। हाँ बेटा, मैं जाऊं खोजने, मैं ढूंढने जाऊं? हाँ बेटा जाओ ढूंढो। मनुष्य के जीवन के समस्त अभिलाषों को पूर्ण करने वाला एक ही परमात्मा है। छोटी छोटी अभिलाषों में जिंदगी जीने से क्या फायदा? छोटे छोटे संकल्प करने से जीवन में क्या फायदा? जब भी संकल्प करो तो बड़ा करो, और जितना बड़ा संकल्प करोगे भगवान उसको पूर्ण करेंगे। आज हम किसी कल्प वृक्ष के पास में जाकर हम ये कहें कि 1 लोटा पानी दे दो, बेचारा कल्प वृक्ष रोएगा ही नहीं कि मांगने आया तो 1 लोटा पानी मांगने आया। कहता 1 लोटा अमृत दे दो तो कोई बात और थी। तो भगवान के पास में क्षुद्र के भांति याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तुम पड़े रहो, हमारे समस्त अभिलाषों को पूर्ण करता हो। निकल पड़े, कमरे से बाहर निकले, सड़क पर आए, लौट के फिर आ गए। मां, हाँ बेटा,
वहां जंगल में तो हिंसक जानवर भी तो रहते हैं, हिंसक जानवर भी तो रहते हैं। तो तुमको बेटे हिंसक जानवर से भय है? मां मैं बहुत छोटा हूं ना, 5 वर्ष का मैं बालक हूं। जा, जो परम पिता की तरफ में जाता उसको निडर होकर के जाना चाहिए। और जब तक कि ध्रुव तू भगवान की खोज करके नहीं आएगा, तुझे ढूंढना है तेरी मां का। मां सोचने लग गए, कठोर मत बनाओ बच्चे को। संस्कार पिता नहीं देता, सबसे पहले संस्कार मां देती है। संस्कार मां देती है। और मां अगर एक बार संस्कार अपने बच्चे को दे दी और संस्कारवान वाला हो गया, तो जिंदगी भर जो है ये सोच लेना कि तुमने सबसे बड़ी दौलत कमाया। तुम्हारा संतान अगर संस्कारवान वाला नहीं हुआ तो सारा दौलत बेकार है, और संस्कारवान वाला हो गया तो दौलत नहीं रहता हुआ भी वह सबसे बड़ा धनवान है। उससे बड़ा धनवान कोई भी नहीं संसार। संस्कार डालते मत डरना। मां भेसी रीति तस्य न ग्रहणने, मां भेसी रीति तस्य न ग्रहणने, चक्रायुध श्रीधर। उस श्रीधर के हाथ में एक चक्र बैठे, वो करोड़ों योजन दूर भी रहेगा, उस चक्र के द्वारा उस हिंसकों का वध कर देता है। इसलिए जा, उस परम पिता का तू खोज करके लाना, और तुम डरना नहीं। मां वैसी तू जीवन में कभी डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, बस बाहर निकल गया। अब तो निश्चय कर लिया, निश्चय करो। जब आदमी संकल्प लेकर के निश्चय कर लेता, एक अधेला भी, एक नया पैसा भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन काम कर रहे हो और निश्चय हो गया कि हमको ये करना है, तो किसी न किसी तरह से परमात्मा उसके संकल्प को पूरा करते हैं। अगर आप निश्चय नहीं कर पाओगे तो परमात्मा आपके संकल्प को कहां से पूरा करेगा। पहले संकल्प कर लो कि मुझको ऐसा बनना है, तो परमात्मा तुमको बना देगा। और आप पहले से डरोगे, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्या होगा, तो बस वही मझधार वाली नैया में डोलते रहो। निश्चय करो जीवन। जब तक कि बुद्धि निश्चयात्मका नहीं होगी, पुंसचला बुद्धि मत करो। उस वैश्या के शरीर के भ्रमण करने वाली अपनी बुद्धि को मत बनाओ, अपनी बुद्धि को ध्रुव बना दो, निश्चय बना दो, हमको ये करना है, तो तुम करके रहोगे। अगर आप वही पुंसला नारी के शरीक है, अपनी बुद्धि को भी बना दोगे, तो कभी इधर का कभी उधर का, न वहां का न यहां का, कहीं का नहीं रहोगे। ध्रुव ने अपनी बुद्धि को निश्चय कर लिया, चल पड़ा भगवान वैकुंठ में। उत्सव चल रहा था। नारद जी आंखें बंद किए हुए थे। भगवान ने कहा, नारद इधर आओ। क्यों आंख बंद की? का उत्तान पाद का? हाँ मैं जानता हूं। ध्रुव तपस्या करने के लिए निकल गया। 4.5 वर्ष की अवस्था में जिस व्यक्ति ने परमात्मा की खोज के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया हो, तो क्या परमात्मा उसको 6 महीने में दर्शन नहीं दे सकता? जब शतयुग के अंदर में ध्रुव को 6 महीना लगा, तो कलयुग में तो हमको 6 जन्म लग जाएगा। याद रखना है, उस शतयुग का 6 महीना इस कलयुग का 6 जन्म के बराबर होता है। लेकिन कलयुग के अंदर में परमात्मा ने एक ही चीज दे दिया कि अगर मेरा नाम का स्मरण करता रहेगा तो तुमको बिना दर्शन दिए मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। इतना बड़ा भगवान ने हमें दे दिया। तो कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे भव उधर ही पारा।
कुछ मत करो इस कलयुग में, स्मरण करो नाम का। गुरु जी क्या आपको भगवान दे देते हैं? कभी ये अंधविश्वास में मत जीना। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वामी जी से दीक्षा ले लूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। ये अंधविश्वास में मत जिंदगी जियो। मैं स्पष्ट बोलता हूं, किसी के देने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे गुरु के पास जाते हो, संस्कारवान वाला बनाते हैं। और देते क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे भव उधर ही पारा। गुरु गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र ही नाम है, और उस नाम का तुम जप करोगे तो सर्व सामर्थ्य परमात्मा अघटित घटित माया जिसके करतल के अंदर में है वह परमात्मा, उसको गुरु में जितनी श्रद्धा शिष्य की बढ़ती जाती है उतने उतने भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते जाते हैं। गुरु से श्रद्धा घटी तो तुम्हारा कामना भी घटता चला। गुरु बनाया नहीं है, 7 बार परिक्रमा कर लिया, जल तो था नहीं उसके पास। नारद जी से कहा आपके कमंडलों में बाबा जल है क्या? कहा 1 मिनट के लिए मुझे आप अपना कमंडलो दे दो। नारद जी ने कहा ले लो। उस कमंडलों में जल भरा था, नारद जी के चरणों में छोड़ दिया। चर्चितम अर्चितम, चरण को धो लिया। सोचे जंगल तो ही अगल बगल में, फूल तो जंगली फूल खिले होंगे, छड़ तोड़ के लाया, चरण धोया और उसमें पुष्प छोड़ दिया। नारद जी मुंह देख रहे कि ये हो क्या रहा है। नारद जी कहते हैं कि शुभ कर्म में जाने पर किसी संत का दर्शन हो जाए, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति की कामना सफल हो जाता है। आप कैसे संत का मुझे दर्शन हुआ, मैं श्री हरि का हरि दर्शन करने के लिए निकला हूं और सबसे पहले आप मुझे मिल गए, इसलिए मैंने आपके चरणों को धो लिया और इस पर मैं पुष्प चढ़ा दिया। क्यों रे छत्री कुमार, क्यों रे छत्री कुमार, क्यों जा रहा है? लग रहा कि श्री हरि, क्यों श्री हरि कुछ है क्या? नहीं नहीं, हमको लग रहा है कोई मालपुआ है कि बनाए और खा लिए मुंह में। श्री हरि इतना जल्दी मिल जाते हैं? 4.5 वर्ष का अभी तो ज्ञान भी तेरे पास में नहीं है और निकल चला श्री हरि की खोज में। जब भी कोई व्यक्ति बाजार में घड़ा खरीदने जाता है ना तो ठोक बजा के लेता है, कहीं छेद तो नहीं है। जब गुरु चेला बनाएगा तो चेले को भी तो ठोक बजा के देखेगा कि दृढ़ है कि नहीं। यूं ही है कि निकला श्री हरि को ढूंढने, ठोक तो दूं उसको बजा तो लो। सुनो नारद बाबा, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं, तो क्या हो गया क्षत्रिय कुल में जन्म लिया? मैंने अपनी मां को वचन दिया, ओ तब तो ये करके आएगा, तब तो निश्चय कर चुका। बैठ बेटे, लेकिन अभी तो तेरा खेलने कूदने का समय है, अभी तो तेरी जिंदगी खेलने कूदने का है। जाओ खेलो कूदो। करने आप मुझे उपाय बताओ, श्री हरि कैसे मिलेंगे ये मुझे आप उपाय बता दो। कान लेकर का बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का बस ये 12 अक्षर मंत्र का जप करना। तो हरि आ जाओ, गोपाल आ जाओ,
हरि आ जाओ गोपाल आ जाओ, हरि आ जाओ गोपाल आ जाओ, हरि आ जाओ गोपाल आ जाओ, हरि आ जाओ गोपाल आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ, कान्हा 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 आ जाओ, एक बार दिल में 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 आ जाओ, सवरिया आ जाओ, आ जाओ सैया आ जाओ, आ जाओ सवरिया आ जाओ, आ जाओ सवरिया आ जाओ, 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 कान्हा आ जाओ, आ जाओ, कान्हा आ जाओ, मेरे घर में भी एक बार आ जाओ, घर में भी एक बार आ जाओ, मेरे घर में भी एक बार आ जाओ, घर में भी एक बार आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, ऊंचे सिंहासन तैन बैठाऊंगी, ऊंचे सिंहासन सिंहासन तुमको बिठाऊंगी, ऊंचे सिंहासन तो ऊंचे सिंहासन पर तैन बैठाऊंगी, ये सिंहासन मैं बैठाऊंगी, माथे चंदन और लगाऊंगी, माथे चंदन और लगाऊंगी, ऊंचो रे सिंहासन शनिधान धरा, ऊंचे सिंहासन ऊंचे सिंहासन पर प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्ताम्
संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना। इतना सुंदर। जा बेटे, मैंने तुझे 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, मधुबन में जाना, बाकी उपासना तेरे बस की, मंत्र मैंने दे दिया। अब तुम हठपूर्वक भगवान को प्राप्त करोगे कि रिझा के करोगे? कभी कभी हम रिझाते हैं भगवान को और कभी कभी हट करते। हम ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। परिवार में आप लोग रहते हो ना, कभी कभी पत्नी हट करती तो आपको विवश होना पड़ता, और कभी कभी रिझा लेती है तो भी विवश होते। तो भगवान को भी रिझाने के लिए वो भाव पैदा करो। कभी हट से भी भगवान मिलते हैं और कभी प्रेम के रिझाव से भी भगवान मिलते हैं। भगवान भी कहते हैं, जब छोटा कोई भक्त रहता हट से कहता तेरे को यहां आना ही पड़ेगा, भगवान को आना पड़ता। और रिझाने में अच्छा सच्चा पकवान बनाओ घर के अंदर में और भगवान के सामने थाली रख के फिर खींच लो, तो भगवान सोचेंगे दे रहा खींचा खींची हो रहा है, तो भगवान दौड़े आ जाएंगे, यार रहने दे, क्यों खींच रहा है। समझे नहीं? ये भी रिझाने का एक तरीका है। आप लोग घर में आज से प्रैक्टिकल मत कर लेना, ये तो थ्योरी की बात है भैया। तो कहा जा, उस जंगल में जगह ढूंढने लग गया। आप कभी तिरुपति गए होंगे, एक जवाली हनुमान का मंदिर है। उस मंदिर से लगभग आधे किलोमीटर ऊपर पर्वत पर ध्रुव कुंड है। गए? सोच लीजिए, जब कलयुग के अंदर में 15-20 साल पहले हम वहां गए थे तो डर लगता था, कहते थे 4 बजते बजते शेर आ जाता, सही में सुना हो जाता था। आज की बात अलग है, 2-4 साल के बाद। तो उस जगह पर ध्रुव जी शतयुग में तपस्या किए थे। उसकी प्रतीक आज भी तिरुपति के अंदर में विद्यमान है, देखो जाकर के। एक पग पर खड़े हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पग, 1 महीने तक कंदमूल खाकर के भगवान की तपस्या किया। भगवान नहीं आए, लेकिन भगवान के वैकुंठ का सिंहासन हिल गया। इंद्रादि देवता का लोग डर कांपने लग गया। स्वार्थ लागे कहीं से प्रीति, और सुर नर मुनि की यही रीति। ये 33 करोड़ देवता जितने भी हैं ना, ये सब स्वार्थी हैं। इनका पूजा नहीं करो तो कुछ नहीं देने वाले हैं। और हमारे भगवान नारायण कैसे, भृगु ने लात मारा तो भी सब कुछ दे दिया। ज्यों भृगु मार रही लात, इन लोगों के पास में मिठाई लेके जाओ तो भी नहीं रिश्ते हैं, लेकिन हमारा कन्हैया ऐसा उतना विष लेके गई तो भी जो उसको स्वर्ग दे दिए, वैकुंठ दे दिए। जो विष खा करके भी वैकुंठ दे, ऐसे परमात्मा को छोड़कर अपना मन कहां दौड़ा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो इधर उधर? क्यों भटका रहे हो अपनी आत्मा को? जो विष पीने के बाद भी अमृत देता है, उस परमात्मा को छोड़कर दर दर ठोकर खाने से क्या फायदा? दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा? याद रखना, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा? सर झुकाना ही है तो एक जगह झुकाओ। एक बार अकबर बादशाह शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। सैनिक लोगों से जुदा हो गया, भटक रहा था, उसको प्यास और भूख लग गया। एक बहेलिये ने देखा कोई आ रहा है,
कहा बाबा पानी पियोगे? कहा हाँ। पानी पिलाया और रोटी भी खिलाया बहेलिया ने अकबर को। कहा सुनो, मैं बादशाहों का बादशाह अकबर हूं, जब भी तुमको जीवन में कोई आवश्यकता हो तो तुम मेरे यहां आ जाना। बहुत दिनों के बाद उस भेड़ चराने वाले का समस्त भेड़ ही मर गया। सोचा चलो बादशाहों के पास चलते हैं। जब बादशाहों के पास में गए तो रोक दिया गया। अकबर को मालूम होगा उसको आने दो, मुसीबत में उसने मेरा साथ दिया था। आया, पूरा महल वल दिखाया, सब कुछ देख लिया उसने। रात भर वहां रहा। सुबह का नमाज पढ़ने का समय हुआ। एक कमरे में जो अकबर जो नमाज पढ़ रहा था, वो बहलिया भी बगल में खड़ा देख रहा था। क्या उठा पटक कर रहा है ऐसे हाँ नहीं। जब उसका नमाज खत्म हो गया, बहलिया से पूछा क्या चाहिए तुमको? कहा एक चीज बताओ कि तुम ऐसे हाथ किए हुए थे और सर झुका रहे थे, क्या कर रहे थे? कहा मैं अपने खुदा से मांग रहा था, मैं बंदा हूं उसका, अपने खुदा से मांगता हूं। कहा जब तू अपने खुदा से मांगता है तो मैं भी अपने खुदा से क्यों नहीं मांग लूंगा? मुझे नहीं चाहिए। चल दिया वहां से। इसी को कहते एक निष्ठा। जब मेरा खुदा देने वाला है, मेरा भगवान देने वाला है, जब तू खुदा से याचना कर रहा है, तू स्वयं भिखारी है, तो भिखारी से एक भिखारी भीख क्या मांगेगा? एक भिखारी से भीख क्या मांगोगे? ये सत्य है कि इंद्रादि देवता जितने भी देखो भागवत में पढ़ते हो, सब भिखारी हैं। जब जब इनके ऊपर में विपत्तियां आती है तब तक भगवान श्री हरि के शरण में जाते हैं। तभी तो रावण कंसादि प्रवृत्ति का वध करने के लिए रामकृष्ण आदि रूप भगवान धारण करते हैं, एक मनुष्य की कुल में आते हैं। वो द्रव्य कुंड के पास में 1 महीना कंद मूल फल खा करके भगवान वासुदेव का स्मरण कर रहा था। 1 महीने में भगवान नहीं मिला। जिद्दी ने कहा मैं आज से फल फूल भी नहीं खाऊंगा। हठी। अब सिर्फ जल पी करके दूसरे में एक पांव पर खड़ा, जल पी करके। दूसरे महीने में भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो जल का भी उसने त्याग कर दिया। करोगे? हमारे एकादशी व्रत के अंदर में आया कि सबसे पहले निर्जला एकादशी करो, बिना जल पिए करो। हाँ, कोई कोई माताएं ऐसी हैं जो अपना नियम के पक्के होते हैं, बिना जल पिए एकादशी कर लेती। और एक दिन 1 महीने तक बिना जल पिए खड़ा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। क्या यार 1-2 महीने हो गए भगवान ने दर्शन नहीं दिया। कहा अब मैंने अन्न खाऊंगा न जल पीऊंगा। 3रा महीना भी भगवान का नाम ले रहा है, नहीं आए। ओह, मैं वायु पी करके पी तो रहा था ना, जल पिया, अन्न खाया, अब वायु का भी उसने त्याग कर दिया। वायु का भी परित्याग कर दिया, श्वास रोक लिया। जैसे ही श्वास रोका, 3रे महीने में, 4थे महीने में, 5वें महीने में एकदम धूम्रादिच्छादित होने लगे। वो सारे धुएं स्वर्गादि लोकों में, वरुण लोक में, लोक में, जनलोक में, सारे लोकों में फैल गए। ये देवता घबरा गए। कहीं भगवान प्रसन्न होकर के इस बालक के पास भगवान चले गए और बालक ने कह दिया कि प्रभु मुझे स्वर्ग का राजा बना दो, तो भगवान को तो देना पड़ेगा और मैं स्वर्ग से नीचे गिर जाऊंगा।
बैकुंठनाथ के पास में। भगवान ने कहा बोलो इंद्रादि देवता, कैसे मेरे पास में? का उत्तानपाद का बेटा तपश्चर्या में संलग्न है, उसकी कठोर तपस्या, जिसने वायु भी पीना छोड़ दिया है, हवा के बिना भी वो जिंदगी जीने लग गया है। प्रभु देखना, आप उसको स्वर्ग लोक का राजा मत बना देना। भगवान मने मन सोचते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वह कभी स्वर्ग नहीं चाहता, मेरा भक्त हमेशा श्रेष्ठ जनों के बीच में रहना चाहता है। इसका मतलब है कि स्वर्ग में रहने वाला देवता नीच है, श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ जनों के संग में रहने वाला मेरा परम वैष्णव भक्त लोग होते हैं, और जो स्वर्ग आदि में रहते हैं वो श्रेष्ठ वर्ग नहीं है, याद रखना जीवन। श्रेष्ठ वर्ग ढूंढना हो तो ऐसे सत्संग में जो आप हम सब बैठे हैं, हम लोग सब श्रेष्ठ वर्गों में से हैं। हम लोगों का कितना भाग्य है कि परमात्मा ने आज श्रीमद् भागवत का कथा का अभ्युत्थान करके हमको श्रेष्ठ वर्गों में सम्मिलित कर दिए। कितना कई एक जन्मों का पुण्य का फल होगा, कोटि कोटि जन्मों का, अनंत अनंत जन्मों। भगवान ने कहा जाओ तुम। और ध्रुव के मन में कोई भी ऐसी लालसा नहीं है। तुम अपने अपने महल को सजाओ, संभालो, देखो, अपने अपने राजपाट को संभालो। मैं जाऊंगा ध्रुव के पास। चारों तरफ से शोर मच गया कि भगवान ध्रुव के पास में जा रहे। बैकुंठ के दरवाजे पर सैकड़ों संत खड़े हो गए, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। भगवान तो अंदर में होता है ना आजकल भूख हड़ताल, नहीं। भगवान सोचे कि ध्रुव के पास तो मुझे जाना है, लेकिन दरवाजे पर, और इनको मैं दर्शन देना नहीं चाहता हूं। भगवान अपनी योग माया को बुलाते, योग माया मपाश्रिता। योग माया आई, क्या आदेश का? पूरे संसार को जल में डुबा दो, सारे संसार को जल में डुबा दो। जब जल में डूबने लगेंगे ये ऋषि, तो किसी नौका का सहारा लेगा और मैं नाविक बन करके इसके पास में जाऊंगा। ऐसी योग माया रचना की। ऋषि जो बैकुंठ के दरवाजे पर थे, उनको यह आभास होने लग गया चारों तरफ से जल ही जल है, जल में मैं डूब रहा हूं। इतने में एक नौका आ गई और उस नौके पर सब संत लोग बैठ गए। भगवान नाविक बने, खेव रहे। नाविक बने। भगवान ने कहा संत क्या बात है? का मैं भगवान के दरबार में बैकुंठ में बाहर में खड़ा होकर के चिल्ला रहा था कि अनंत सालों से हम सब तपस्या कर रहे हैं, इसके बाद भी तुम बैकुंठ छोड़ के दर्शन नहीं दिए, और 6 महीने में एक क्षत्रिय के कुमार को दर्शन देने जा रहा है। भगवान पलट के कर, देखो ये पर्वत देख रहे हो ना संत? कहा ये शुभ्र है, सफेद है, जानते हो? कोई एक ध्रुव था, बहुत हजारों साल पहले इस जगह पर बैठ के ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या किया था, और वो 10,000 वर्ष तक इसी स्थली पर उसने तप किया, लेकिन शरीर खत्म हो गया। उसकी अस्थि का ये पर्वत है, लेकिन भगवान ने दर्शन उसको नहीं दिया। आगे बढ़े, देखो ये दूसरा अस्थि का पर्वत, यहां 5,000 वर्ष तक तपस्या।
मतलब कई एक जन्म। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, अर्जुन तेरा मेरा जन्म कितने बार हो चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सहस्रों बार हो चुका है, लेकिन मैं अपने जन्म के हर संज्ञाओं को जानता हूं। लेकिन तू जो जन्म लिया है ना, तू जन्म लेने के बाद उसी जन्म में तुम सब भूल जाते हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य। जीवात्मा का जन्म कर्म दिव्य नहीं हो सकता। वो तो उसी जन्म में वर्तमान में भी जो कुछ करता है, बचपन में जो आप किए थे आज आप भूल गए, और आज जो करोगे 10 दिन के बाद फिर भूल जाओगे। हमारे तो नियति ही भूलना। योग माया का आश्रय लेने वाला भगवान अपनी योग माया को समाप्त कर दिए, तो संतों को ज्ञान हुआ। अरे ध्रुव तो इतने हजारों साल तक पूर्व जन्म में तपस्या कर चुका, आप भी किसी जन्म में बहुत सारी तपस्या कर चुके हैं, तो इस प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। बिना तपस्वी हुए भी श्रीमद् भागवत का पान करना असंभव है। भगवान श्री हरि मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। 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 दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। रे दीन बंधु भगवान, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान। मेरे हाथ चले ना पावा, ओ जिह्वा चले ना काना। हाथ चले ना पावा, ना जिह्वा चले ना काना। मेरे हाथ चले ना पावा, ओ जिह्वा चले ना काना। मेरे हाथ चले ना पावा, ना जिह्वा चले ना काना। मेरी जीभ चले गुरुदेव, तो नारायण बन के आ जाना। मेरे दीन बन चले गुरुदेव बन के चले आना। मेरे दीन बंधु भगवान, चढ़ के आ जाना।
चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ के आ जाना। 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 प्रभु, मैं हर घड़ी हर पल तेरे आने की प्रतीक्षा में मन लगाया हुआ हूं। तुम कब आओगे मेरे पास में? छोटा सा नादान सा हुआ बालक, जिज्ञासा बैठने के पहले कुछ और थी। ज्यों ज्यों भक्ति उमड़ने लग गई, भावनाओं में परिवर्तन होने लग गया। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी भावनाओं